सो अटल टनल की जर्नी हमारी मनाली से स्टार्ट हुई। मनाली से अटल टनल अराउंड 25 किलोमीटर्स दूरी पर है। अटल टनल पहुंचने के लिए हमें मनाली से सोलंग वैली की तरफ जाना पड़ता है और सोलंग वैली इज़ अनदर हॉटस्पॉट फॉर टूरिस्ट एंड वी वेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पूरा स्नोफॉल हो रखा है यहाँ पर। सोलंग वैली इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ पे ज़्यादा हद तक स्नोफॉल होता है, उसके बाद फिर मनाली डिस्ट्रिक्ट आता है। तो दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये रास्ता और भी खूबसूरत होते जा रहा है। बाइक्स यहाँ पे अलाउड नहीं है आफ्टर सर्टन पॉइंट्स बिकॉज तुम्हारी बाइक के स्किड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं व्हेन यू आर राइडिंग ऑन स्नो अनटिल अनलेस तुम्हारे टायर्स का ग्रिप अच्छा ना हो। अटल टनल यूजुअली क्लोज होता है फॉर 1 आवर्स इन द आफ्टरनून फ्रॉम 2 to 3 PM फॉर सम मेंटेनेंस वर्क एंड वी फॉरगॉट बिफोर लिविंग। सो ये जो ट्रैफिक जाम है ये जाम इसलिए है क्योंकि ये रास्ता थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है, 1 घंटे के लिए, और यहाँ पे पुलिस वालों ने कुछ बैरिकेडिंग की है। तो हमें पता नहीं था, हम भूल गए थे एक्चुअली। तो ये जो पुलिस वाले उनकी बैरिकेडिंग दिख रही है इसीलिए। तो कुछ देर रुकने के बाद हमारी जर्नी फिर से शुरू हुई। सो ये पॉइंट है जहाँ से हम लोग रोहतांग पास होते हुए जाते थे। ये जो जिगजैग रोड रेड सर्कल में आपको दिख रहे हैं बेसिकली रोहतांग पास का रास्ता है जो पहले था, और विंटर्स में ये रास्ता क्लोज हो जाता था। ये कुछ इस तरह। तो लोकलाइट्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी बोथ साइड्स ऑफ रोहतांग पास टू कम्युनिकेट थ्रू रोड्स। सो अराउंड 2010 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये माउंटेन्स के बीच में से एक रास्ता बनाए, रोहतांग टनल, विच विल ओपन फॉर 12 months एंड देयर विल बी नो डिफ़िकल्टीज फॉर लोकलाइट्स एंड फॉर ट्रैवलर्स। यस, ट्रैवलर्स को तो चाहिए कि वो कुछ दिन और ज़्यादा यहाँ पे बिताए। रोहतांग पास वाला रास्ता ही बहुत खूबसूरत है। मैं 4 साल पहले आया था 2016 में। तो बट ये भी डेफिनेटली रोहतांग टनल इज़ समथिंग अनइमेजिनेबल बिकॉज इट इज़ बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन ऑफ अराउंड 10,000 feet। इसकी जो लेंथ है अराउंड इज़ 9 kilometers एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल in on this height. Rohtang Tunnel, also known as Atal Tunnel, in the name of former Prime Minister of India Atal Bihari Vajpayee. So because of Atal Tunnel, the travelling time has been reduced for both Manali and Keelong localites. जो यहाँ मनाली से ले जाते हैं उनके लिए भी अराउंड 5 to 6 hours का जो है ट्रैवलिंग टाइम इन गुड कंडीशन वो रिड्यूस हो गया। सो अटल टनल का जो एंट्री है बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये 1 way टनल है, यहाँ पे आप ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है यहाँ पे साइड में आपको फुट पार्क भी दिया है, लेकिन ये टनल अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिकल वर्क शुरू है और कुछ मेंटेनेंस काम भी शुरू है। और कुछ लाइक 15 मिनट्स के ड्राइव के बाद आप उसके एग्जिट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए बाइकर्स स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द बैड ग्रिप ऑफ टायर्स, यू नो। द अदर साइड ऑफ द टनल इज द लाहौल एंड स्पीति। गाइस, अभी अटल टनल के एग्जिट पे है लाहौल स्पीति एंड देयर इज द एग्जिट पॉइंट। तो जैसा आप मेरे पीछे एक लेक देख सकते हैं वो पूरा फ्रोज़न हो चुका है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। द टेम्परेचर हियर इज़ अराउंड -16 to -20, between that only. But the view here is so beautiful, so damn beautiful. So कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अराउंड 15 to 20 minutes only because of the temperature,
हमने जल्दी से हमारी वीडियोस निकाले और जल्दी से जाके हम लोग हमारी गाड़ी में बैठ गए, बिकॉज़ हमारे हाथ नम हो गए थे और बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी वहाँ पे रुकने के लिए। एंड वी डिसाइडेड टू रिटर्न बैक टू मनाली। तो टनल के आसपास हमें कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है, इस साइड भी और उस साइड भी। सो वाइल रिटर्निंग टू मनाली हमें एक सोलंग वैली ही ऑप्शन है जहाँ पे हमें ईजिली सब चीज़ें मिल जाएगा, लाइक फास्ट फूड, यूजुअल फास्ट फूड ऑफ हिमालयस। So do visit to this beautiful tunnel and keep liking and subscribing. Roadman Rahul. Thank you so much.